एक गांव में एक बुढ़िया अपने दो बेटे के साथ रहती थी। अपने दोनों बेटे की शादी खूब अमीर घर में की। घर में बहू आते ही बुढ़िया अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। अरे बहू, खाना बना कि नहीं? अरे हो रहा है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे ना करूं? अगर मेरे बेटे खेत में से आएंगे तो तुम क्या खिलाओगी? अरे माँ जी हो जाएगा। ना रंग है ना रूप है और काम में भी चोरी करती हो। शादी से पहले मेरे घर वालों ने कहा था इतना पैसा देकर शादी कर रहा हूँ, तुम तो वहाँ राज करोगी राज, और यहाँ देखो क्या मिला। क्या मेरे मुंह के ऊपर जवाब दे रही हो? मेरे बेटे को आने दो, तब मैं बताती हूँ। मुझे जोरों से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? अरे सीमा, तो मैं तुझे क्या दूं खाने को? घर में कुछ भी तो नहीं है। जितना भी अनाज था वो तो सब सासू माँ ले गई, तो मैं क्या खाऊं? जोर से भूख लगी है मुझे। ऐसा कब तक चलता रहेगा दीदी? देखो उधर चावल की पानी होगी, वही खा ले, आज उसी से भूख मिटा ले। अरे बहू, आज चावल की पानी क्या हुआ? गाय के दिया कि नहीं? नहीं माँ जी, आज मैं चावल की पानी मैं पीऊंगी। क्या तुम पियोगी? क्या हुआ माँ, क्या बात है? देख लो, मैं अपने बहुओं को खाना नहीं देती हूँ। क्या बात है माँ, आप बताइए ना, ऐसा क्या बात है? मैं अपने बहुओं को खाना नहीं देती हूँ, इसलिए मेरे पीठ पीछे हमारी बुराई कर रही थी ये दोनों। क्या घर में इतना अनाज चावल पड़ा हुआ है और तुम कह रही हो खाना नहीं मिल रहा? तुम दोनों झूठ बोल रही हो, मेरे माँ के खिलाफ मुझको भड़का रही हो। निकाल दो बेटे, इसे घर से निकाल दो। ये क्या कह रही है माँ जी? ये आखिर कहाँ जाएगी? अच्छा, तुझे इतना बुरा लग रहा है तो तुम भी चली जाओ इसके साथ। ठीक है माँ जी, अगर आपको यही अच्छा लगता है तो मैं भी चली जाऊँ इसके साथ। देखा 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 इसका हिम्मत। देख बेटे, इन दोनों को जल्दी घर से निकाल दो। अरे तुम दोनों माँ से जवान लड़ा रही हो, निकलो अभी के अभी मेरे घर से निकलो। बुढ़िया अपने बेटे से कह के अपने बहू को घर से निकलवा देती है। अरे दीदी, हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? ये तो बड़ा घना जंगल है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है दीदी। अगर इस जंगल में शेर होगा तो हम दोनों को तो खा जाएगा। अरे सीमा, तुम चुप हो जाओ, भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, तुम चिंता मत करो। इंसान इंसान मिल गया, आज तो मैं भर पेट खाऊंगा, आज का मेरा भोजन पूरा हुआ। अरे भागो दीदी भागो, यहाँ तो ये राक्षस है। अरे हाँ सीमा, भाग। भागते भागते वे दोनों एक पेड़ के पास गई। वे दोनों देखा कि वो पेड़ बोल रहा है। अरे आ जाओ, मेरे पीछे आकर छुप जाओ, यहाँ वो राक्षस नहीं आएगा। राक्षस वहाँ आकर उन दोनों को बहुत ढूंढा, लेकिन वो दोनों दिखाई नहीं दी। राक्षस बहुत गुर्राया और बहुत चिल्लाया। सुबह होते ही राक्षस वहाँ से गायब हो गया और वो दोनों पेड़ के आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, आप हमारे जान बचाए। धन्यवाद क्यों दे रही हो मुझे? ये तो मेरा फर्ज है, आने जाने वाले लोगों को मैं हर दम मदद करता रहूंगा। वैसे तुम दोनों इस जंगल में कैसे आ गए? अरे पेड़ जी, पूछिए मत। मेरी जो सास है ना, वो दिन भर चर 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 करती रहती है और हम लोग कुछ बोल दी, इसीलिए वो घर से निकाल दी। अच्छा तो ये बात है, तुम दोनों आगे जाओ तो एक घर मिलेगा और तुम दोनों उस घर में रहना। जाओ। वे दोनों उस घर तक पहुंच गई और उस घर को साफ सफाई करके उस घर को प्रणाम किया। हे घर देवता, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और अपने शरण में रखिए।